नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्टिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवोर स्टील ट्यूब के बारे में। दोस्तों इसका आईपीओ आज आ चुका है और लगभग 15 फरवरी को इसका क्लोज जाएगा आईपीओ। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली स्टील ट्यूब्स और डिफरेंट टाइप के स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला है ERW पाइप्स, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस और अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है क्रैश बैरियर, इसको आप रोड के किनारे दे सकते हो, रोड सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है। और दोस्तों स्टील पाइप्स का डिमांड हमेशा ही रहता है, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है ना, वो ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट से ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्टील है उसका जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही फ्लक्चुएट करता है। तो वहां से ही प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी वो उस पर मैटर कर सकती है। ठीक है, तो सपोज कि स्टील का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम है तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वही प्राइस ज़्यादा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो इस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होने के जो चांस है उसका एक बड़ा जो पार्ट है ना वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कंपनी के फाइनेंस की, तो साल 2022 से 23 के बीच कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 36% से भी ज़्यादा का बढ़त देखने को मिल चुका है। और वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 85% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है। 85% का ग्रोथ कम नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, जिससे जो है कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हमें बढ़िया भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो ये भी 60% के हिसाब से बढ़ा है, जो कि थोड़ा बढ़िया नहीं है। ठीक है, देखो कर्ज तो सभी कंपनियां लेती हैं, लेकिन कर्ज को टैकल करना ये बहुत बड़ी बात है। आप कर्ज को बढ़ाते रहोगे तो फिर जो प्रॉफिट है ना वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके आपको जो है ना कर्ज को कम करना चाहिए, और आप तभी आप एक बड़ा बिजनेस बन पाओगे। अब अगर आप कर्ज लेते रहो तो फिर आप बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कैसे भी करके आपको अपने कर्ज पे कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए, कस्टमर के पास में ज़्यादा रीच करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास में कर्ज बढ़ रहे हैं, अभी भी कर्ज है कंपनी के पास में और लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा मतलब फ्लो कह सकते हो। लेकिन अब अगर हम जो इसका आईपीओ के मेन पर्पस के बारे में बात करें, क्योंकि देखो आईपीओ का मेन पर्पस भी हमें समझना होता है कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कंपनी जो है वो टोटल 72.17 करोड़ रेज करेगी इस आईपीओ से। ठीक है, जो कि टोटल फ्रेश इशू होगा, यानी कि इसमें कोई भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सेल नहीं करने वाले हैं, जो कि आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया है। आईपीओ का प्राइस जो है वो 141 रुपए से लेके 151 रुपए पर शेयर रखा गया है, यानी कि आप एक लॉट में मिनिमम 99 शेयर के लिए बिड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 14,949 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और दोस्तों कंपनी जो भी पैसा इस आईपीओ से रेज करेगी ना, वो सारा का सारा पैसा अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है, जो कि मुझे थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा बोरोइंग है। तो कंपनी क्यों ना इस पैसे का इस्तेमाल अपने बोरोइंग्स को कम करने के लिए करे, अपने लोन के रिपेमेंट के लिए करे। बट फिलहाल कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, खैर इनका अपना पॉलिसी होगा। लेकिन आपको इस आईपीओ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि इसका जीएमपी है जो वो काफी शानदार चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 132 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि अगर आप इसका कैलकुलेट करो प्राइस से, आईपीओ प्राइस से, तो लगभग 80% से भी ऊपर होगा। तो मतलब समझो कि अगर इसका आईपीओ आपको मिल जाता है तो लिस्टिंग के दिन ही आपको लगभग 80% के आसपास का रिटर्न हो जाएगा। तो जब हमने इसके फाइनेंशियल को देखा और जीएमपी को देखा तो इस हिसाब से फाइनेंशियली भी ठीक है कंपनी, और जीएमपी बहुत शानदार है। तो अगर मैं अपनी डिस्कशन पे आऊँ इस वीडियो के कंक्लूजन पे, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको बिड करना है लिस्टिंग गेन के लिए, आप इसको बिड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो पैसा वहां से निकाल सकते हो जो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 80% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। ये 5-4 दिन में ही अगर आपको 80% का प्रॉफिट हो जाता है तो काफी शानदार है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप मुझे कमेंट बताओ कि क्या आप इस आईपीओ में बिड करना चाहते हो या नहीं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए हमारे पेज ब्राइट स्टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।